करण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करें। आप सभी को नमस्ते। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सभी को प्रणाम, नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता सत्र में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो है श्रीमद् भगवद गीता के शम भाव, कल हमने बताया था शम भाव जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसका प्रारंभ करने जा रहे हैं 29वें श्लोक से। तो 29, 30, 31, 32 यह इन श्लोकों को पढ़ें। कोई भी पढ़ सकते हैं, वह पढ़ें। हाँ पढ़िए। बस बहुत अच्छा आपने श्लोक का वाचन किया। यह 29वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि सर्वत्र समभाव से देखने वाला योग युक्त व्यक्ति सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। यही समभावना है, समत्व की भावना यही है। कहते हैं कि ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला वह योगी अपने आप को संपूर्ण प्राणियों में देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने आप में देखता है, इसलिए वह समदर्शी होता है। ठीक है ना? मतलब समान रूप से देखने वाला होता है। सर्वत्र समभाव को देखने वाला मतलब सभी जगह समान भाव, सम मतलब बराबर का, भाव मतलब भावना, और उस दृष्टि से देखने वाला योग युक्त व्यक्ति सब प्राणियों में अपने को, जो योग युक्त होता है वह सब प्राणियों को अपने में और सब प्राणियों को अपने में, सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। ठीक है? इसका तात्पर्य आप लोग क्या समझते हैं, बताएंगे? इसके बारे में आप लोग कुछ बताएंगे कि सभी सब प्राणियों में अपने को, जैसे मान लीजिए कि हाँ आत्मभाव को, और बताइए, कोई बताते जाइए जितने लोगों को पता है, क्योंकि यह दृष्टि इमेज नहीं हो सकता है। कुछ और बताइए। कुछ आपने थोड़ा सा छोटा बता दिया, और कुछ ऊंचा बताइए। इमेज तो मान लीजिए कि इमेज का अस्तित्व तो नहीं रहता है। और कुछ बताइए। हाँ, स्वरूप हो सकता है। और बताइए। राजन जी, पूनम जी बताएं। हाँ, समदृष्टि, ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक ही दृष्टि बनाए रखना, मतलब
नहीं, स्वरूप तो ये स्वरूप की बात ही नहीं है, सम की भावना है। मतलब आत्मा की दृष्टि से देखना है, आत्म भाव से देखना है, ये कहिए, ये कहा जा सकता है। और बताइए, और कौन बताएंगे? सम भाव, मीनाक्षी जी, समझ में आया आपको? सम भाव क्या है? आप लोग अपने माध्यम से बताइए जितना आप लोग जानते हैं, तो मैं फिर उसके आगे बताऊंगा कि सम भावना कैसे अपने अंदर विकसित करेंगे। सम भावना ऐसे नहीं आती है, ये श्लोक बस पढ़ लेने के बाद निकल जाएंगे तो कुछ नहीं समझेंगे। ये इसके मूल में जाना पड़ेगा आप लोगों को, इसको पूरा इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, फिर आपको समझाएंगे इसको। कर्तापन की बात न दिखाना ये बात ठीक है, परंतु समत्व की भावना फिर कैसे लाएंगे आप? समदर्शी, थोड़ा सा आप और थोड़ा सा समभावना क्या है आपकी दृष्टि से? ईश्वर को तो आपने ला दिया, परंतु आपकी बात है, अपनी बात है ना, कि समभावना कैसे देखोगे आप? आपने समभाव से देखा, बात आपने सही कहा, समीरा जी ने बहुत अच्छी बात कही, अपनी ही भावना से देखना, ठीक है, परंतु आप कैसे देखोगे? कहाँ देखते हो? आप तो देखते ही नहीं हो। मैं कहूँ कि आप लोग देखते हो तो कोई नहीं देखता है। अभी आज इसी पे चर्चा मेरी एक मित्र से हो रही थी, अभी 1.5 घंटे तक चर्चा हुई, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। मैं बताया ना आप लोगों को कि किसी न किसी का एक विशेष 1 घंटे का मेरा सत्र होता है, जो व्यक्तिगत चर्चा के लिए, चाहे फ़ोन से हो, चाहे मिल के हो, चाहे ऑनलाइन हो। तो अभी मैं इस को पढ़ाया नहीं था, परंतु फिर भी उसी मुद्दे को लेकर के हुआ कि लोगों के अंदर सबके प्रति एक भाव क्यों नहीं हो रहा है? देश ऐसे टुकड़ों में बट रहा है, लोग बट रहे हैं, कोई जाति में, तो कोई पंथ में, तो कोई क्षेत्रवाद में। तो देश ऐसे टुकड़े टुकड़े होता जा रहा है। देश बचेगा कैसे? राष्ट्र बचेगा कैसे? इस पे अभी मेरी जस्ट अभी आधा घंटा पहले जो है इसी पे चर्चा हुई है, करीब 1.5 घंटे तक चर्चा हुई है। और वही बात जो है श्लोक में भी आ गई, संयोग से। संयोग देखिए कि संयोग भी वही बन गया गीता में भी, और मुझे पता भी नहीं था कि ये संयोग आएगा। मैं इसीलिए आप लोगों से पूछा कि क्योंकि यह भाव यदि विकसित हो जाए आपके भीतर, तो आप परमात्मा तक की यात्रा कर सकते हो। जो हमसे पूछ रहे थे ना, उनको परमात्मा की तरफ नहीं जाना है, उनको राष्ट्र के बारे में सोचना है। परंतु मैंने कहा कि जो आप सोच रहे हो, इसकी परिणति आपकी भी मुक्ति का कारण बनेगी। परंतु बोले हमें तो मुक्ति नहीं प्राप्त करनी है, हमें देश के बारे में सोचना है, ठीक है। तो उनको ये नहीं पता है। परंतु अभी जो ये बात मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ कि समत्व की भावना गीता में बहुत दिनों से पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं। आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? गीता कहती है कि समान भावना, समत्व की भावना रखो, सम भावना रखो, सबके प्रति एक भावना रखो। आप उसमें देखो, उसको आप में देखो, अपने को उसमें देखो, ठीक है, अपने को उसमें देखिए और उसको सब में देखिए, ठीक है। यह भावना विकसित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश, राष्ट्र और हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। हम ये जो गीता पढ़ रहे हैं, ज्ञान पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं बचेगा। हम बहुत बटे हुए हैं, हम इतने बटे हुए हैं कि कहने के लिए जो है हम एक कहते हैं कि मनुष्य हैं, ठीक है, सब मनुष्य एक प्राणी हैं। अभी समीरा जी ने कहा कि हम पंच महाभूतों से बने हुए हैं, परंतु पंच महाभूतों से तो कुत्ता बिल्ली भी बना हुआ है ना। यहाँ पे पंचभूतों से पृथ्वी, पहाड़, जंगल, जमीन सब बने हुए हैं। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है यहाँ पे
जो पंच महाभूतों से नहीं बना हुआ है, परंतु उनमें क्या हम समानता का भाव रखते हैं? नहीं रखते हैं ना। और दृष्टि हमारी जब नहीं रखते हैं तो दृष्टि बन नहीं पाती है। पूज्य पूनम जी ने कहा समदर्शी, समान दृष्टि, तो दृष्टि कैसे बनेगी? बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, समदर्शी। तो मतलब कि समदर्शी एक दृष्टि कैसे लाएंगे आप अपने अंदर? प्रश्न यह खड़ा होता है। प्रश्न ये खड़ा नहीं होता है कि गीता कहती है कि समान भावना रखो। प्रश्न ये खड़ा होता है, प्रयोग यही होता है गीता का कि हम अपने भीतर समदृष्टि कैसे लाएंगे। मैं आपसे कह दूं कि आप लोग समदृष्टि लाओ तो लाएंगे? पढ़ करके पन्ना पलट देंगे, भूल जाएंगे कि बताए थे कि समदर्शी एक होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, मुझे थोड़ी कहा था। ठीक है, आप लोग अर्जुन पे सब बातें छोड़ देते हैं कि ये बातें सब अर्जुन को कह रहे हैं, हमें थोड़ी है, हम तो सुनने में बस आनंद आ जाता है और ये धार्मिक चीज़ें सुनना चाहिए। परंतु ये प्रयोग का विषय है, यह कृष्ण का विषय नहीं है, अर्जुन का विषय नहीं है, ये हमारा और आपके निजी विषय हैं जो हमारे अंदर नहीं हैं। बड़े दिनों से लोग सुनते आ रहे हैं, बहुत दिनों से आप जानते होंगे कि समान भावना रखो, सबके प्रति ये भावना, कैसे रखोगे? ये प्रश्न आ जाता है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात कही, अविद्या हटाने से। परंतु वो हाँ, लास्ट में करवा देंगे, ये उसी हिसाब से मैं क्लास लूँगा और उसके अनुसार मैं आपको करवा दूंगा। 5-10 मिनट का जो भी होगा वो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो समदर्शी, समदर्शी कैसे बनेंगे आप? तो इसी पे बात मैं कर रहा था। तो समदृष्टि बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने एक बात कही, अविद्या। तो अविद्या को दूर करना पड़ेगा, अज्ञानता को दूर करना पड़ेगा। अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है दूसरे अध्याय में गीता के, कि हम जो है शरीर नहीं है, हम क्या हैं? आत्मा है। और दूसरी चीज, हमें जो है हमारे भीतर जो है वो आत्मा है। मैंने एक दिन कहा था कि हम लिंग नहीं हैं, हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम जाति नहीं हैं, हम क्षेत्र नहीं हैं, हम क्या हैं? हम एक आत्मा हैं जो अजर है, अमर है, उसको कोई गला नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता है, अकाट्य है। हमारा स्वरूप तो ये है ना, बताइए, हमारा स्वरूप तो यही है। तो फिर जब हमारा ये स्वरूप है तो हम ये संसारिकता में आकर के हम ये देखने लगते हैं कि यह फलाना व्यक्ति है और ये इस जाति का है, यह नीच जाति का है, यह ऊंची जाति का है, यह मध्यम जाति का है, यह जनरल है, यह ओबीसी है, यह एससी एसटी है। तो ये जो भावना हमारे अंदर आ जाती है, यह भी एक बहुत बड़ी बाधा है। ये क्या है? एक तरह से बाधक तत्व है जो हमारी समदर्शिता पे रोक लगा देती है। सामान्य व्यक्ति इसको देखता है, जो एकदम निचले दर्जे का व्यक्ति होता है, जिसको अध्यात्म में कहीं नहीं पहुंचना होता है। देखिए कि जितने महापुरुष होते हैं उनके अंदर कभी ये भावना होती ही नहीं है, ठीक है, कि यह फलाना कैटेगरी का है, ठीक है। उनके अंदर यही भावना होता है कि यह एक आत्मा है। जब आप आत्मा की दृष्टि से किसी व्यक्ति को देखेंगे तो कभी भी आप के अंदर समदर्शिता जो है नष्ट नहीं होगी, आपके भीतर की समदर्शिता बनी रहेगी। जब आप आत्मभाव से देखोगे तो आप किसी स्त्री को देखो तो आप उसमें भी नहीं फंसोगे, आप किसी छोटे व्यक्ति को देखो, निचले तबके के व्यक्ति को देखो, तब भी आपके भीतर जो है हीन भावना नहीं आएगी, समत्व की भावना आएगी, सम की भावना आएगी, समदृष्टि बनेगी। यह दृष्टि इसलिए जरूरी है कि आज देश टूट रहा है, आज की इसकी आवश्यकता है। कहीं पे जाति को लेकर लड़ाई हो रही है, तो कहीं क्षेत्र को लेकर लड़ाई हो रही है, तो कहीं ऊंचे नीचे को लेकर के लड़ाई हो रही है।
और तीसरा हमको मार करके अपना स्थान बनाते चला जा रहा है। हम देखिए सिमटते चले जा रहे हैं। हम लोगों का जो साम्राज्य है, हम लोगों का जो अस्तित्व है, हमारी संस्कृति का अस्तित्व है, वो मिटता चला जा रहा है। और हमारे ही लोग हमको छोड़ करके दूसरे संप्रदायों में चले जा रहे हैं, दूसरे धर्मों को अपनाते चले जा रहे हैं। क्यों? कारण ये गांव के गांव जो है अपने संस्कृति को छोड़ के दूसरी संस्कृति को अपनाने लग जा रहे हैं। ये बड़ी सोचनीय विषय हैं। वो बात में वही एक बहुत बड़े चिंता का विषय है कि हमारी संस्कृति को क्योंकि हमारे भीतर समदर्शिता खत्म हो गई है। आत्म भाव को जिंदा करना पड़ेगा और भगवान श्री कृष्ण के जो है आत्म भाव को और आत्मज्ञान को पुनः से भारत में स्थापित करना पड़ेगा, तभी भारतीय संस्कृति बच पाएगी। आप और हम ही लोग बचाएंगे जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनको न देश की पड़ी है न संस्कृति की पड़ी है, वो नहीं सोच सकते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक है वही व्यक्ति राष्ट्रीय हो सकता है। जो व्यक्ति राष्ट्रीय नहीं है वह आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखिए। जिसके अंदर राष्ट्र नहीं होता है, राष्ट्रवाद नहीं होता है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता है। जितने हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, देखिए उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, संस्कृति के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। आत्मभाव जरूरी है। हमें देखिए तलवार लेकर के, हथियार लेकर के, बंदूक लेकर नहीं लड़ना है। किस तरह से लड़ना है? वैचारिक क्रांति लाना है। और वैचारिक क्रांति तभी आएगी जब हम समदृष्टि रखेंगे। हमारे यहाँ से भाव और हमारे यहाँ से विचार और हमारे व्यवहार को देख करके लोग परिवर्तित हों, ऐसा हमें बनना है। हमें समदर्शिता को ऐसे अपने अंदर दिखाना है कि एक जो है ना, सामने वाले व्यक्ति को ना कभी महसूस न हो कि वह जो है आप जो है उससे बड़े हो। सामने वाले व्यक्ति को ये महसूस न हो कि वह छोटा है। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को कभी ये महसूस न हो कि उसका अस्तित्व नहीं है। सामने वाले को, जब आप सामने वाले के पास जाइए, किसी छोटे व्यक्ति के पास, किसी पशु के पास, किसी कुत्ते के पास, किसी बिल्ली के पास जाइए, तो उसको यह ना महसूस हो कि वह कुत्ता है, वह बिल्ली है। यदि आप किसी मनुष्य के पास जाते हो, किसी छोटी जाति के पास जाते हो, तो आप ऐसा महसूस ना करो कि वह छोटी जाति का व्यक्ति है। और उसे यह फील मत होने दो कि वह गरीब है, वह नीच है। आप उसको ऊंचा बना दो। महानता इसी में है कि आप, ऊंचा वही होता है जो छोटे को जो है उसको एक उड़ान दे देता है, एक नई उड़ान दे देता है। यही समदर्शिता का सबसे बड़ा जो है मूल मंत्र है, प्राण है। यदि गाय के पास रहो ना, गाय को टच करो तो गाय को नहीं लगना चाहिए कि ये मेरा मालिक है। कुत्ते को यदि आपने पाल रखा है तो कुत्ते को भी नहीं लगना चाहिए कि ये मेरा मालिक है। नौकर यदि आपके घरों में है तो नौकर को भी नहीं लगना चाहिए कि ये मेरा मालिक है। समदर्शिता यहां से आती है। आप इस तरह से जीना प्रारंभ कर दीजिए ना कि समदृष्टि आपके, जहां पे आप आसपास रहते हो ना, तो वहां से ही शुरू करो। आप स्त्री हो या पुरुष हो तो पुरुष ये ना समझे कि ये स्त्री जात है, इसका तो काम है खाना बनाना, इसका काम है बस घर के काम को देखना, बच्चे के भाव को देखना। तो स्त्री के प्रति भी सही भाव रखिए। उसे भी कभी हीन भावना से, नीचे दृष्टि से नहीं देखना है। या पुरुष चाहे स्त्री हो तो स्त्री को भी पुरुष के प्रति नहीं देखना है, और पुरुष को भी स्त्री के प्रति नहीं देखना है। यह भी बड़ा भेद है, मैंने देखा है, सुना भी है। तो यह भी ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए कि मान लीजिए कि जैसे पुरुष पढ़ा हुआ हो, स्त्री अनपढ़ हो तो वह अपना रौब दिखाता हो, या पुरुष जो है अनपढ़ है तो स्त्री पढ़ी लिखी हो तो वो भी अपना रौब दिखाती है। तो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, समदृष्टि होना चाहिए। कभी मैंने एक ही बात कहा
कि आपके पास यदि कोई छोटा सा जानवर भी हो ना, तो उसको ये महसूस मत होने दो कि वह जानवर है। ठीक है, जैसे माँ के पास बच्चा जब रहता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत से डर नहीं लगता है। माँ बाप के पास यदि बच्चा रहे ना, साथ में रहे, तो उसे कभी महसूस नहीं होता है कि मेरा कोई कुछ बाल बाका कर सकता है, मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। यह दृष्टि यदि आप लोगों के भीतर हो गई ना, तो मैं समझता हूं कि दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। यही समदर्शिता है जी। नहीं ज्ञान, ये बताइए, मैं आप लोगों को यही तो कहता हूँ, गीता का इस तरह से ज्ञान कौन दे रहा है? आज गीता का ज्ञान कथा के रूप में दी जाती है, उसको भी मटिया मेट कर दिया गया। उसके तात्विक दृष्टि को कौन समझा रहा है? मैं अभी एक महात्मा महाराज जी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वह गीता का पाठ करा रहे थे, ऐसे पढ़ा रहे थे जैसे लोग रो रहे थे, लोग बोर हो रहे थे, बहुत भीड़ थी। परंतु लोगों के अंदर मैंने सोचा कि ये जो पढ़ा रहे हैं, ये जो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, उसी से तो लोगों का भला होगा ही नहीं। लोगों में परिवर्तन कैसे आएगा? हमारी संस्कृति कैसे बचेगी? यह आत्मभाव यदि खत्म हो गया तो मानवता कैसे चलेगी आगे? मैं बताऊं आप लोगों को, कुछ लोगों के सोच के कारण ही ये मानवता और पृथ्वी टिकी हुई है, और धर्म टिका हुआ है, संस्कृति टिकी हुई है। आप और हम लोग जो है, आप लोगों के कारण यदि यह विचार आप लोगों के चित्त में बैठ गया, तो आप लोग ही इस विचारधारा को आगे फैलाओगे, और आप लोगों के कारण ही यह विचारधारा आगे बढ़ेगी। आत्मभाव, यदि जिसके अंदर समत्व की भावना नहीं है, समदृष्टि से नहीं देखता है, आत्मभाव से नहीं दिखता है, एक आत्मा के दृष्टि से व्यक्ति को नहीं देखता है, लिंग का भेद करता है, अपने उच्चता का भेद करता है। देखिए, उच्च व्यक्ति वह नहीं होता है जो अपने अंदर आए हुए ज्ञान का दंभ करता है, वह सबसे नीचा व्यक्ति होता है जो दंभ करता है। और वह व्यक्ति सबसे ऊंचा होता है कि जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह नीचे के स्तर, निचले स्तर को, एकदम गिरे से गिरे स्तर को भी उठाता है। महानता इसको कहते हैं। ईश्वर देखिएगा, हम लोग तो, आप परमात्मा को दिखा रहा हूँ, परमात्मा की दृष्टि बता रहा हूँ, देखिएगा हम लोग तो एक अच्छे माहौल में रहते हैं ना, परंतु परमात्मा को ही देख लीजिए, वह हमारा भी पालन पोषण कर रहा है। परंतु देखिएगा, परमात्मा, वही परमात्मा जो है, एक जो जिसको हम लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, परमात्मा वहाँ भी तो है, उसको भी तो परमात्मा देख रहा है। तो हम कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य का हम पालन कर रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन कहाँ कर रहे हैं? हम ब्रह्म के चर्या जैसा आचरण कहाँ कर रहे हैं? ब्रह्म जो भगवान काम कर रहा है, भगवान के कार्यों में जब हम हाथ बटाएंगे तो ही तो हम ब्रह्मचर्य का असली ब्रह्मचारी होंगे ना। ब्रह्मचारी का मतलब कि वीर रक्षा नहीं होता है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि जैसे भगवान लोगों के लिए नेक काम कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, उसी तरह से हम भी ईश्वर के काम में हाथ बटाएं। यदि ईश्वर गरीब, दीन, दुखिया, असहाय को समदृष्टि से देख रहा है, तो हमको भी जो है उसी दृष्टि से देखना है। ये नहीं कि थोड़ा हमको परमात्मा ने समृद्ध बना दिया तो हम जो है, जो हमारे हमसे नीचे हैं, उनको समदृष्टि से न देखें। परमात्मा देखिएगा, जो सबसे खराब है उसमें भी परमात्मा है, उसको भी लेके चलता है। जो बहुत अच्छा है उसको भी लेके चलता है, जो मध्यम में है उसको भी लेके चलता है। तो जब परमात्मा जब घृणा किसी से नहीं करता है, जब उसी ने उत्पन्न किया है, तो हम क्यों घृणा करते हैं? व्यक्ति से क्यों घृणा करते हैं? उसके अवगुणों से घृणा करना चाहिए ना। बताइए, हमें व्यक्ति विशेष से क्यों घृणा करें? हम उसके, हमें अवगुणों से घृणा करना चाहिए ना। तो यहीं पे हम ब्रह्मचर्य से दूर हो जाते हैं, यहीं से हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन ये नहीं कि शादी विवाह नहीं करना, ठीक है ना, वो मत लीजिएगा। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म जैसा आचरण करता है उस तरह का आचरण हमें करना ही ब्रह्मचारी, वास्तविक ब्रह्मचारी है। समत्व की भावना, सबसे अधिक समत्व की भावना किसमें है?
परमात्मा में है, सबसे सबसे ज़्यादा है। समदृष्टि परमात्मा के जैसी समदृष्टि किसी के अंदर नहीं है। दुनिया में देख लीजिएगा, वह अपने ही बराबर सबको देखता है और सबका पालन पोषण करता है। आप देखिएगा, एक कहते हैं ना, एक नाले में भी यदि कुत्ता है ना तो उसकी भी खाने की व्यवस्था परमात्मा कर देता है। एक जंगल में एक अनजान कोई जानवर का पशु है ना तो उसके लिए भी व्यवस्था कर देता है। एक चिड़िया है, चिड़िया का यदि बच्चा है तो उसके लिए भी परमात्मा व्यवस्था कर देता है। तो क्या हमारे अंदर ये मानवीय मूल्य स्थापित नहीं हो सकते हैं? क्या यह समदृष्टि की भावना नहीं हम जगा सकते हैं? जगा सकते हैं कि नहीं जगा सकते हैं? जगा सकते हैं। आपकी ऊंचाई उसी में है कि नीचे व्यक्ति को ऊपर उठा दो। झंडा किसका प्रतीक है? कितने लोगों को पता है झंडा किसका प्रतीक है? धर्म का तो प्रतीक है, परंतु धर्म क्या कहता है कि उठाओ, ऊपर उठाओ। किसको उठाओ? अपने संस्कृति को, अपने गुणों को। झंडा इसीलिए लगाया जाता है कि हम अपने गुणों को उठाए हुए हैं, हम अपने आदर्शों को, अपने संस्कृति को, अपने समदर्शिता को ऊंचा उठाए हुए हैं। इसलिए जो है झंडा लगाया जाता है। उसी का प्रतीक है कि हमें याद रहे कि हमें वो किसी को उठाना है। और देखिएगा, उसी झंडे के नीचे हम भी रहते हैं और सभी प्राणी भी रहते हैं। आज भारत का झंडा है, भारत के झंडे के नीचे कितने लोग हैं? सभी लोग हैं कि नहीं है? है ना? चाहे ऊंच नीच, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जातियों के लोग हैं, रह ही रहे हैं। तो समत्व की भावना रखो, आप विकसित करो। ठीक है? यदि समत्व की भावना नहीं विकसित हो पाई तो मानवता से कहीं ना कहीं हम बहुत वंचित रह जाएंगे, हमारे अंदर ये गुण समाप्त हो जाएगा। आगे कहते हैं कि जो मुझे सब जगह देखता है। अभी देखिए, एक तो बात हो गई कि आपको विकसित करना है समदृष्टि। जब समदृष्टि विकसित हो गई तो कहते हैं कि जो मुझे सब जगह देखता है। सब जगह पे, एक जगह परमात्मा नहीं है। परमात्मा को आपको सभी जगहों पे देखना है और सब वस्तुओं को मुझ में देखता है। और जितनी संसार में वस्तुएं हैं वह क्या है? वो सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। इतना बड़ा स्वरूप किसका है? यह ब्रह्म का है। और ब्रह्म में सारी वस्तुएं, पेड़ पौधे, आम, फर्नीचर से लेकर के आपके घर, आपकी मकानें, आपके गाड़ी, आपके बंगले, सब किसमें है? ब्रह्म में है। किसमें है? ब्रह्म में है। यदि यह दृष्टि देखता है, वह मेरी दृष्टि में ओझल नहीं होता। कहते हैं परमात्मा की वह मेरी दृष्टि में ओझल नहीं होता है, मैं उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होता। यदि यह भावना आ गई आपके अंदर तो परमात्मा का यही साक्षात्कार है। कहते हैं ना कि परमात्मा का मुझे दर्शन करना है, परमात्मा की मुझे अनुभूति करना है। यह दृष्टि आप विकसित कर दो तो ब्रह्म परमात्मा खुद कह रहे हैं कि मुझ में सबको देख, सब जगह मुझे, सब जगह देखो और सब वस्तुओं को मुझ में देख लो। यदि यह दृष्टि जिसके अंदर आ गई, मैं जो है, मेरी दृष्टि से वह कभी ओझल नहीं होता, मैं उसको हमेशा देखता रहता हूँ। कहते हैं कि परमात्मा तो हमारे तरफ देखता ही नहीं। अरे कैसे देखेगा? आप केवल अपनी खाते हो, अपनी बनाते हो, अपनी खाते हो, तो परमात्मा कैसे देखेगा? देखेगा? बताइए आप लोग। परमात्मा तो ये कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि से वही व्यक्ति मेरी दृष्टि में रहेगा जो सब मुझे सब जगह देखता है और सब में, सब वस्तुओं में सब वस्तुओं को मुझ में देखता है। सब वस्तुओं को मुझ में देखता है, वही व्यक्ति में मेरी दृष्टि में ओझल नहीं हो सकता है। और ओझल भी नहीं हो सकता है। और ये कह रहे हैं कि उसकी दृष्टि से मैं ओझल नहीं होता। फिर मैं उसकी दृष्टि, जहाँ उसकी दृष्टि जाती है, मैं ही केवल दिखाई देता हूँ। तो परमात्मा का 24 घंटा दर्शन होना ये कोई आम बात है क्या? परमात्मा की 24 घंटे अनुभूति होना, यही तो
हमारा अंतिम लक्ष्य है ना, बताइए, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है ना कि हम परमात्मा के हो जाएं, परमात्मा हमारा हो जाए। कहते हैं ना, हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। स्वामी राम सूरदास जी बड़ा गाया करते थे इसको कि हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। और सबसे अधिक इस बात पे किसी संत ने अधिक यदि बोला है तो स्वामी राम सुखदास जी ने बोला है, जिनकी गीता आप लोग पढ़ रहे हैं, साधक संजीवनी पढ़ रहे हैं ना सभी लोग। तो उनकी गीता, उन्होंने सबसे अधिक समत्व की भावना पे जोर दिया हुआ है। और इन्होंने तो ये गाना ही बना दिया कि हम हैं राम जी हमारे हैं। ये दृष्टि भाव बन जाए आप लोगों के अंदर। ऐसी अद्भुत छटा यदि जिस व्यक्ति के अंदर बन गई तो फिर उसे कहीं बाहरी सुख की आवश्यकता ही नहीं है, बाहर सुख की तरफ भागना ही नहीं है। सब आपके भीतर है, सब आपके अंदर ही विद्यमान है। यह यदि गुण आपके अंदर आ गया, दृष्टि, मैं बार बार कहता हूं कि इसको नोट कर लीजिए कि आज के बाद हम जो है सब जगह परमात्मा को देखेंगे जी। अणु परमाणु होते हैं ना, तो कण कण में कहा जाता है भगवान। तो आप दृष्टि बनाओ ना, कण में गति होती है कि नहीं होती है? अणु में, परमाणुओं में गति होती है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में गति होती है। तो आप क्यों नहीं देखोगे भाई? जिसमें गति होती है वही ब्रह्म है। उपनिषद पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको। जहां जहां गति है वहां वहां ब्रह्म है। और आप एक पत्थर का टुकड़ा भी ले लीजिए तो उसमें भी गति हो रही है। हर परमाणु, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, आपकी भाषा में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो गति होती है तो ब्रह्म के कारण ही तो होती है। ब्रह्म है, इस कारण होती है गति उसमें। तो आपको उसमें भी समत्व दृष्टि देखनी है। और सब जगह उसी को देखना है। और सब वस्तुओं में परमात्मा को ही देखना है। सब वस्तुओं को जी, आपने, कुछ लग रहा है कि पूर्व जन्म में आपने समत्व भावना का, समदर्शिता का अभ्यास किया हुआ है, तो वह गुण तो परिलक्षित होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने, हो सकता है कि आप पूर्व जन्म में कुछ ऐसे संस्कार आपने अर्जित किया हो, या इस तरह की साधना आपके द्वारा हुई हो, ठीक है। इसी कारण तो आप लोग कहीं ना कहीं से इस लिंक से जुड़ जा रहे हो, ठीक है ना। ये ज्ञान से, गीता के ज्ञान से सभी लोग इसीलिए जुड़े हुए हो कि कहीं ना कहीं आप लोगों का तप रहा है। और वो संस्कार जो है हमारे शरीर के भीतर जमे रहते हैं, और जब मौका पाते हैं तो उभर आते हैं। ये जो गीता जो आप लोग सुन रहे हैं, यह भी पूर्व जन्म का ही संस्कार है। नहीं तो 1000 लोगों के बीच में कौन सुनता है? हाँ, हाँ, सब जगह है। बस अब दृष्टि को पैदा करिए ना। आपकी दृष्टि पैदा नहीं हुई है, भाव नहीं पैदा हुआ है, उसी भाव को पैदा करना है। और यह पैदा होगा, ध्यान दीजिए, वह पैदा होगा बार बार के अभ्यास से। अब जैसे जिम्मी जी हैं तो इनको तो पहले से ही आ जाता है कि उसको मत ठोकर मारो, ठीक है। एक हमारे प्रोफेसर थे, तो वह कहते थे ना कि
लोग जो है ना, जब सो करके चद्दर ओढ़ते हैं, रात को सोते हैं तो चद्दर ओढ़ते हैं, तो लात से मार के फेंक देते हैं सुबह में। तो एक बार वह हॉस्टल में आए घूमने के लिए, तो जगाना हुआ, ठीक है, बच्चे सोए हुए थे तो जगा रहे थे, तो जल्दी जल्दी बोले, उनको आवाज़ आई कि सर आए हैं, तो तुरंत पैर से मार करके चद्दर को फेंक दिए। तो वह वहाँ पे कुछ नहीं बोले। जब क्लास में आए तो बोले कि जिस चद्दर ने आपको रात भर ढक के रखा, उस चद्दर को मार के लात से फेंक देते हो, पैर से फेंक देते हो। तो वो बोले कि, तो उनकी दृष्टि को मैंने देखा तो मैंने कहा कि गुरुजी ये तो मतलब आपकी अद्भुत दृष्टि है। तो बोले कि यह समदर्शिता की भावना है। मेरे अंदर ये बचपन से है कि यदि मैं कपड़ा पहनता हूँ तो बड़ा संभाल के रखता हूँ, क्योंकि इसने भी तो मुझे संभाला है। मैं चद्दर ओढ़ता हूँ तो चद्दर को भी बड़े अच्छी तरह से उसको ओढ़ करके सजा करके रखता हूँ। यह मतलब कि उनके अंदर ये स्वाभाविक था। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो ये बताया था ये। हाँ हाँ, कैसे रखते हो, ये भी बड़ा मायने रखता है। तो इसी तरह से आप लोग के अंदर भी ये भक्तमत्व की भावना इसी तरह से आगे जगेगी जब यह दृष्टि आएगी तो। परंतु यह बार बार अभ्यास से होगा। ये जो बातें हैं, जब आप बार बार अपने चित्त में लाओगे कि नहीं, हमें चाहे प्राणी हो, चाहे निर्जीव प्राणी हो, चाहे जीवित प्राणी हो, सबके प्रति एक ही भावना रखनी है। ठीक है, सबके प्रति एक ही दृष्टि रखनी है। भगवान राम जो है सबरी के यहाँ गए थे तो एक ही दृष्टि रखे थे। लक्ष्मण उस कोटि तक नहीं पहुंच पाए थे। लक्ष्मण के अंदर भेद बुद्धि थी। ठीक है, लक्ष्मण के अंदर उतनी जो है ऊंचाइयां नहीं थी जितना राम के अंदर थी। राम को इसीलिए लोग भगवान की दृष्टि से देखते हैं। राम ने कभी ऊंच नीच का भाव नहीं रखा। राम ने तो उस समय जो सबसे निकृष्ट लोग थे उन्हीं को अपना साथी बनाया। भगवान ने जो समत्व की भावना, समदर्शिता की भावना को जो उन्होंने विकसित किया है, यदि भारत पुनः से, भारत के लोग और भारतीय लोग उसको विकसित कर लें तो भारत आज भी सोने की चिड़िया बन जाएगा। पुनः से राम राज्य स्थापित हो जाएगा। राम ने जिन चीज़ों को छुआ है ना, उसको सोना बना दिया। यहाँ तक कि गिलहरी को भी छुआ तो उसको अमर कर दिया। पत्थर को, बंदरों को, एक बंदर भी राजा थे। बंदर मतलब ये बंदर नहीं थे जो कूदने फानने वाले हैं। ठीक है, जो हनुमान जी थे वो बंदर नहीं थे। वो मतलब एक तमिलनाडु क्षेत्र के एक राजा थे। हनुमान जी के पिता जो थे, अंजनी थी, वो रानी थी। तो उन लोगों का सहारा लिया और बंदरों के लिए, जानवरों के लिए भी उन्होंने काम किया। सबरी जैसे भील महिला के यहाँ भी जूठे बैर खाना, यह सबसे उच्च समदर्शिता को प्रदर्शित करता है। वहीं पे उस बैर को लक्ष्मण फेंक देते हैं कि जूठी करके रखी हुई है, कौन खाएगा। तो इतना स्नेह कोई किसके अंदर होगा। विदुर जो है, विदुर के यहाँ भगवान श्री कृष्ण जब उनको आमंत्रित करते हैं तो विदुर जब जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण विदुर के यहाँ जाते हैं, जब शांति का प्रस्ताव लेने के लिए प्रस्ताव लेकर के गए थे दुर्योधन के पास, तो वह विदुर के घर ही खाए थे भोजन। तो इतना वह प्रेम में पागल हो गए थे विदुर जी खिलाने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण उनके प्रेम में जो है केले खिला रहे थे। केले के कहते हैं कि छिलके भी खा गए। ठीक है, चाहते भगवान श्री कृष्ण तो दुर्योधन के यहाँ खा सकते थे, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह थे, और भी द्रोणाचार्य थे, और भी बहुत से लोग ऐसे थे जिनके घर वो भोजन कर सकते थे, परंतु नहीं, वह विदुर के घर। विदुर जो है दासी पुत्र थे। ठीक है, तो यह समदर्शिता होती है। समत्व की भावना यदि जिस व्यक्ति के अंदर आ गया ना, तो वह व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। निम्नता में वही व्यक्ति जीता है जो अपने अहंकार में जीता है और इन छोटी छोटी हरकतों में जीता है।
जो जातिवाद को लेके बात करता है, जो कैटेगरी को लेके बात करता है, जो क्षेत्र को लेके बात करता है, जो ऊंच नीच को लेके बात करता है, वह व्यक्ति कभी अपने जीवन में अमरता को नहीं प्राप्त कर पाता है। भगवान राम ने 10 लाख साल पहले सबरी से बैर खाया था, परंतु देखिए इसी गुण के कारण भगवान राम को आज 10 लाख साल बाद भी हम याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि वह ऊंच नीच की भावना कर लेते तो कोई जानता उनको? बताइए आप लोग। तो हम लोग क्यों इस जीवन को ऐसे बेकार जो है क्षेत्र के रूप में, समाज के रूप में, अपने समाज को लेकर के, अपने जाति को लेकर के, अपने कैटेगरी को लेकर के मर रहे हैं, लड़ रहे हैं? यह हमारे उत्थान में बहुत बड़ा बाधक है ना। उस उच्चता को कहाँ हम प्राप्त कर पा रहे हैं? हम लोग निचले धरातल पे जी करके सोचते हैं कि बस मैं जीत गया। अरे आपको नहीं पता, जिसके लिए आप लड़े हो वह आपको नीचे गिरा दिया। एक जाति वाले व्यक्ति थे, वो बोले कि मैं जाति के लिए लड़ता हूं। मैंने कहा कि आपको नहीं पता, ये जाति की लड़ाई ही आपको एकदम निचले स्तर पे लाके खड़ा कर देगी। और जिन्होंने भी जाति की लड़ाई लड़ा वो उनको कोई नहीं जानता है, परंतु जिन्होंने सार्वभौमिक लड़ाई लड़ी है उनको पूरी दुनिया जानती है। जो सबके लिए लड़ाइयाँ लड़ी है उनको पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए मानवता को एक मानवता मानो, किसी को भी एक दृष्टि से देखो आप, समत्व की भावना से देखो आप, किसी में भी ऊंच नीच की भावना मत रखो आप। गीता यही कहती है, हमें तो भगवान राम बनना है, भगवान श्री कृष्ण के जैसा बनना है। जब जिस व्यक्ति को ऊंचाइयों को छूना होता है ना, तो ये सारी चीजों निचले स्तर के सारे क्रियाकलापों को वह छोड़ देता है। और देखना, आपका देख करके लोग नकल करने लगते हैं। आप जैसा आचरण करोगे ना, फिर लोग भी ऐसा ही आचरण करने लगते हैं और धीरे धीरे आपको उच्चता मिलने लगती है लोगों की नज़र में। फिर वही उच्चता जो है आपके जीवन में आपका आदर्श लेकर के लोग आपको पूजने भी लगते हैं। ठीक है, आप जीवन में अपने गुणों के कारण जाने जाओगे और अपने गुणों के कारण पूजे जाओगे। जिस व्यक्ति के अंदर गुण नहीं होते हैं, मानवता के गुण नहीं होते हैं, समदर्शिता के गुण नहीं होता है, वह व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म के साथ अपने आत्मा को भी नष्ट करके चला जाता है। ठीक है, अपने आत्मा को नष्ट मत होने दीजिए, पुण्य का लाभ लीजिए। आपके गुण ही आपको मरने के बाद भी आपके जीवन को पुण्य देते रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो आपने अभी पुण्य किया है ना, यदि आपने पुण्य का काम किया, समदर्शिता की भावना इस जन्म में रख लिया और मुक्त नहीं हुए, बाई द वे कोई कारण से नहीं मुक्त हुए, तो यदि आपने इस जन्म में पुण्य का कार्य जो किया है, समदर्शिता का कार्य किया है, इसके फल से, आपके ज्ञान से, आपके चरित्र से जितने लोग प्रभावित होंगे, इसका पुण्य आपको अगले जन्म में मिलेगा, जहाँ पे भी जन्म आपका होगा। बात समझ में आ गई? कितनी बड़ी, ये थोड़ा सूक्ष्म बात है। समझ में आई मेरी बात? मैं कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने ये उच्च आदर्श लेकर के समदर्शिता की भावना अपने अंदर स्थापित कर लिया और आपका देख करके कम से कम 100 लोग प्रभावित हो गए। ठीक है, और आपकी मृत्यु हो गई, तो 100 लोग जो थे वह आपके उच्च गुणों को जानते थे और उच्च गुण को अपना करके उनका विकास होता चला गया, वो आगे बढ़ते चले गए। तो उसका फल यदि आप अगले जन्म में मर गए, उस जन्म में मर गए और दूसरा जन्म ले लिया, तो उसका पुण्य आपको अगले जन्म में मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो देखिए कितना बड़ी बात है ये। तो आप अपने साथ अपने लिए कर्म करो। न जाति साथ आ जाती है, न समाज साथ जाता है, न क्षेत्र सामने साथ जाता है। आपके कर्म आपके साथ जाते हैं, आपके गुण आपके साथ जाते हैं, आपके संस्कार आपके साथ जाते हैं। आप याद इसीलिए किए जाते हो कि आप जो है आपके अंदर गुण था। विवेकानंद क्यों याद किए जाते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती क्यों याद किए जाते हैं? अपने कर्मों का। भगवान राम को हम क्यों याद कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को क्यों याद कर रहे हैं? भगवान शिव को क्यों याद करते हैं? ब्रह्मा जी को क्यों याद करते हैं? विष्णु जी को क्यों याद करते हैं? इसी कारण याद करते हैं। उनको कोई देखा है शरीर से? नहीं देखा है ना, फिर भी हम किसके कारण याद कर रहे हैं?
गुणों के कारण याद कर रहे हैं। इसलिए गुणों को अपने अंदर विकसित करिए। ये शरीर तो छूट जाएगी, समाज छूट जाएगा, माता पिता छूट जाएंगे, आके आपके पति पत्नी सगे संबंधी बच्चे सब भूल जाएंगे, कोई नहीं जानने वाला है आपको। मर जाओगे ले आके चला देंगे, नाम मिट जाएगा वहाँ से। आप 50 साल बाद पूछो कि यहाँ पे फलाना नाम का कोई व्यक्ति था, तो वो बोलेंगे नहीं पता हमें तो। ठीक है, परंतु यदि गुण को आपने जिंदा रख लिया, समदर्शिता को जिंदा रख लिया, तो आप 50 साल बाद जाओगे ना, तो आप रहते हो महाराष्ट्र में और जाकर के उत्तर प्रदेश में पूछोगे ना, तो बता देंगे कि फलाना नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं कि इस गुण को अपने अंदर विकसित करिए। नहीं है तो लाइए, और तरीका हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। और बता भी दिया कि लगे ना किसी को कि आप उसके प्रति यह दृष्टि देख रहे हो, उसको लगे कि यह हमारे प्रति समत्व की भावना रख रहा है, समभावना रख रहा है। एक छोटे बच्चे के प्रति भी वही भावना रखिए, एक बड़ा बच्चा है तो उसके प्रति भी वही भावना रखिए। एक व्यक्ति मुझे मिले थे, एक संत हैं वो, तो मैं उनसे पहली बार मिला था, अद्भुत संत थे, फिर दोबारा मुझे मिले नहीं। तो वह जब मिले, एक कहीं कार्यक्रम हो रहा था तो मैं वहाँ मिला था, तो मुझसे बहुत बड़े थे उम्र में, तो बड़े ही सम्मानपूर्वक जो है आदर देते थे, सम्मान देते थे। और मैं जब नमस्ते करता था तो मुझसे पहले ही वो नमस्ते मुझे करते थे। ठीक है, तो और वो जब बोलते थे तो उनके वाणी में इतना सम्मान था, इतना उत्कृष्टता थी, और इतने दृष्टि थी कि उनके अंदर इतना ज्ञान था, फिर भी वह व्यक्ति हमें कभी महसूस नहीं होने दिए कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। परंतु उनकी महानता ने मेरे नज़रों में वो बहुत ऊंचे थे, कहीं मुझसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कहीं 10 गुना मुझसे ऊंचे व्यक्ति थे वो श्रेष्ठता में। क्योंकि उनके व्यवहार में जो चीज़ झलका ना, वह इसी का परिचय दिया। और हमें कभी हमसे बात किए, परंतु उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। आज तो किसी ज्ञानी के पास जाओ तो फिर आपको परमिशन लेनी पड़ती, चिट्ठी लिखना पड़ता है कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ क्या। तो वो बोलेगा कि नहीं, आज नहीं, आप मुझसे मिल नहीं सकते हो, उनके 10 बॉडीगार्ड लगा रखा होगा, ये लगा रखा होगा, आप पहुँच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यह आपके अंदर होना चाहिए, सहजता होनी चाहिए आपके अंदर कि आपसे कोई भी बात कर ले। ऐसा नहीं कि आप जो है आपसे कोई पूछे और ऐसा डांट दो कि फिर दोबारा आपसे बात ही ना करे, ऐसा मुख उसके सामने कर दो कि फिर आपकी तरफ देखे ही ना वो। नहीं, आप ऐसे सहज हो जाओ ना कि आपके पास एक बच्चा भी आए ना तो आपसे कुछ पूछ ले, आपसे कुछ बातें कर ले। समदर्शिता यही होती है, और समदर्शिता तभी विकसित हो सकती है। पेड़ से लदा हुआ फल हमेशा झुक जाता है, सब लोग पढ़े होंगे, जानते हैं। और जो पेड़ पे फल नहीं होते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर अज्ञानता होती है, वो अकड़ में होता है, वो कभी झुकता नहीं है। वह हमेशा यही कहता है, अरे हम इससे कम थोड़ी हैं। और कहता है कि नहीं नहीं, अगर वो व्यक्ति अच्छा ज्ञान भी दे रहा होगा ना, बोलेगा फालतू का व्यक्ति, अरे छोड़ो ये, हम उससे कम थोड़ी हैं, हम उससे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। और भले ना उसको ABCD आती हो, परंतु ये कहता है कि हम तो इससे ज़्यादा ज्ञानी हैं, हमारा कुल ऊंचा है, हम इस कुल में पैदा हुए हैं, और तुम जाओगे इससे ज्ञान लेने के लिए। आप मीरा को देखो ना कि मीरा का कुल कितना श्रेष्ठ था। मीरा एक राजा की लड़की थी, और जब बनारस में आती है तो संत रैदास को अपना गुरु बना लेती है। संत रैदास जी जूता सिल रहे थे और उनको मूर्ति रखे हुए थे, और उनको मीरा को पसंद आ गई, और मीरा को वो दीक्षित कर दिए, ज्ञान दे दिए, और मीरा ने उनको गुरु बना लिया।
यह भाव होना चाहिए, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। आज हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे लोगों को इसी की आवश्यकता है। तभी आप लोग योद्धा बन पाओगे। अल्प ज्ञान है, अज्ञानता है, तो इसी तरह का जीवन जियोगे कि मुझसे कोई कम थोड़ी है, मैं इससे कम थोड़ी हूँ, मैं इसके पास नहीं जाऊँगा। परंतु मीरा ने तो ऐसा नहीं सोचा ना। मीरा के पास ज्ञान नहीं था, परंतु संत रैदास के पास गई और उस ज्ञान को ग्रहण किया। कभी भी ज्ञान न हो ना तो दंभ मत करिएगा। झुकने में क्या जाता है, हमें ज्ञान मिलेगा। ऊंचा क्या है? ऊंचा ज्ञान है ना। अहंकार ऊंचा है कि ज्ञान ऊंचा है? बताइए आप लोग। ज्ञान ऊंचा है। इसलिए इस चीज को हमेशा अपने जीवन में धारण करिएगा कि जिस व्यक्ति ने झुकना जान लिया, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार जिसके अंदर रहता है ना, अकड़ होती है। पेड़ के डाली को देखिएगा, उसके अंदर हमेशा अहंकार होता है, और वह डाली हमेशा टूट के, हवा का झोंका भी आता है ना तो टूट के गिर जाती है। हम लोग एक आम का पेड़ था, उसके नीचे बैठे हुए थे, और थोड़ा सा एक झोंका आया हवा का, इतनी मोटी डाल हम लोगों के पास ही गिर गई। परंतु जो लटकी हुई डालें थी हम लोगों के, जिस आम के नीचे बैठे थे, जिसकी लटकी हुई डालें थी, वो झुक गई और टूट के गिरी भी नहीं, और उसमें फल भी लगे हुए थे। और जिसमें फल नहीं लगे थे, जिस आम के पेड़ में देखिएगा कुछ डालों पे आम आते हैं, कुछ डालों पे नहीं आते हैं, तो जिसपे फल नहीं लगे थे वही डाल टूट के गिर गई। तो ज्ञान अर्जित करिए, ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस विषय को फिर आज यहीं रहने देते हैं।